एक प्रोग्राम आपने रखा नशे के खिलाफ, क्या ये नशा प्रोग्राम से रुकेगा या फिर किसी और काम से रुकेगा? असल में ये प्रोग्राम होने लगा था, हमने पिछली बार मुझसे बात पे किया, आप वहाँ पहुँचे थे सर, और उसका हमने एक वीडियो उठाया है। तो पॉलिटिशियन जो है ना, पॉलिटिक्स वो फेल हो चुकी है। उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना है, 5 साल में चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतकर जो है बाकी वो उनके पीछे भी घूमते रहो। और इसी तरह से सामाजिक स्थिरता जो हो रही है उसको देखते हुए हमने कहा कोई ना कोई वीडियो उठाएगा। तो हम सब पत्रकार, बहुत सारी जनसेवा क्रांति फाउंडेशन और भी बहुत सारे जो राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच, पंचमाता समाज, तो बहुत सारे लोग जो हमने लोग अवेयर करने की कोशिश की, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि मैं फिर से कहूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनका मकसद जो है सिर्फ 5 साल में चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। जब चुनाव आएगा तो आपके क्या होता है सब हमको पता है, बोलने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल हमारी कोशिश अब तेरे जो है NGOs, पत्रिका एसोसिएशन, हम सब ने मिलकर एक निश्चय किया है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो हम प्रोग्राम करते रहेंगे। और साला आज बहुत सारे लोगों का मैं खासकर राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच, पंचमाता समाज, खिदमत खत फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं स्वागत करूँगा कि वो बहुत सारे उनके कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे, वो लोग यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने, लेकिन एक पीड़ा है। पीड़ा ये भी रही कि जिन जिन लोगों ने निमंत्रण दिया था वो यहाँ के MLA जुबैर चौधरी हैं, इसाक खान पूर्व MLA हैं, DCP साहब को तो वो आने थे, लेकिन क्योंकि वो प्रशासनिक मामले कोई इमरजेंसी की मीटिंग आ गई इसलिए वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। लेकिन यहाँ के इमामों को भी हमने जो है निमंत्रण दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लोग अवेयर नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ काम करना है, कारोबार करना है, पैसे कमाने हैं। तो सोचिए लोग अवेयर नहीं हो तो फिर काम कैसे चलेगा? बोलिए सर। मुस्तफाबाद में पहला प्रोग्राम हुआ, उससे कितना आपको सुझाव मिला? पहले प्रोग्राम का सुझाव बताइए। सुझाव ये कि लोगों में बल आया और लोगों में जो उम्मीद, सिर्फ बहुत सारे लोग जो है उम्मीद खो चुके हैं, उन्हें लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, सोचते यार हमको बीच में आए कुछ होगा नहीं। मुस्तफाबाद की गलियों से क्या वो नशा रुका जो आप जाफराबाद तक पहुंचे? काफी हद तक हमने लोग अवेयर किया। जैसे हमारी एक मांग थी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है, खरीदना बेचना भी, तो उसमें कमी आई है। हम दुकान दर दुकान पहुंचे, उनको प्यार से समझाया कि भाई आप क्राइम नहीं कर रहा है, बीड़ी सिगरेट बेचना वो गुनाह नहीं है, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बेचना जो है वो गुनाह है। तो उन लोगों ने हमारी बात को रखा है। कितना अमल हुआ? लगभग 30% करीब वो लोग पहुंचा। अभी भी हम कोशिश में है, हमें लगातार प्रोग्राम हम वहाँ भी करेंगे। हमको प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग जुड़ेंगे। मैंने एक बार हमेशा कहता हूँ, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो इससे देखा आप देख सकते हैं मेरे साथ दानिशवली राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। इधर देख सकते हैं पंचमाता समाज के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद हैं, खिदमत खत फाउंडेशन। तो ऐसे लोग आएंगे। अभी शुरुआत है हमारी, ये दूसरा पड़ाव है, लेकिन एक दिन जैसे मैंने कहा होगा। आपका मकसद सिर्फ नशे को खत्म करना, क्राइम को रोकना, राइट? अवेयरनेस ये कि समाज में हमारा सर, आपका समाज में हो रही बुराइयों को दूर करना। सुनिए मेरी बात सुनिए। जी बोलिए। नशा ही एक बुरा नशा है और नशा ही एक बुराई है। तो आपका रोकना का काम जो नशा ही है ना, नशा रुकेगा तो क्राइम रुकेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आज असल में बहुत सारे बच्चे घर से निकलते, छोटे छोटे बच्चे, कोई स्मोकर बन रहे हैं, टेबलेट दे रहे हैं। तो हम उन माता पिताओं को से भी बातचीत कर रहे हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। मान लीजिए बच्चा रात को 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या खेलना था, मुझे 10 बजे सोना, सुबह स्कूल भी जाना है। तो ये हमारे करने से नहीं होगा। हम कह रहे हैं समाज का पूरा तबका जुड़ेगा, शासन प्रशासन जुड़ेगा। बोलिए सर आगे। राष्ट्रीय मंसूरी अध्यक्ष साहब, आप भी ये पंचमाता समाज के पंचमाता साहब जो भी हैं, फिलहाल आप यहाँ पहुँचे हैं इस प्रोग्राम में। मैं लेट पहुँचा मुस्तफाबाद में, जब वहाँ भी आप शामिल थे। आपकी क्या कोशिश है आपके अपने ही इलाके में? देखिए मेरा मानना ये है, थोड़ा नज़दीक आके। हाँ। इलाका चाहे मुस्तफाबाद का हो, चाहे जाफराबाद का हो, चाहे सीरमपुर का हो, चाहे वेलकम का हो, जो भी इलाका हो, मेरा मानना ये है कि जब तक हम नशे को नहीं रोकेंगे, मेरा मानना ये है कि जितने भी क्राइम होता है वो क्राइम करने वाला पहले नशा करता है, और नशा करने के बाद में वो कौन सा क्राइम करेगा वो तो खुद मालूम नहीं होता। तो नशा ही नाश की जड़ है। हमें सबसे पहले नशे को रोकना होगा। जब तक नशा नहीं रुकेगा तब तक क्राइम नहीं रुकेगा। आपका मुस्तफाबाद आपका घर है, आपके घर में कितने नशेमंद लोग हैं? हमारे घर में तो कोई नशेमंद। मैं आपके मुस्तफाबाद की बात कर रहा हूँ। मुस्तफाबाद आपका घर है, मेरा सिलमपुर मेरा नशे का घर है। तो आपके इलाके में
देखिए, कितना क्राइम है? मुस्तफाबाद में अभी आपने देखा होगा कई सारे क्राइम हुए और क्राइम भी नाबालिग बच्चे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिन नाबालिग बच्चों ने क्राइम किया है वो सभी नशे में ही क्राइम किया है। तो क्राइम तो मुस्तफाबाद में भी हो रहा है, क्राइम जाफराबाद में भी हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया, चाहे जाफराबाद हो, चाहे वेलकम हो, चाहे सीलमपुर हो, जहाँ जहाँ क्राइम हो रहा है और अब तो अक्सर नाबालिग बच्चे क्राइम कर रहे हैं। नाबालिग बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों में जागरूकता लानी होगी। और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे पत्रकार साथियों ने जो किए हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी मुहिम है। अगर हम ये मुहिम चलाते रहेंगे, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इस मुहिम को अगर हम चलाते रहेंगे तो लोग जागरूक होंगे तो सबकी समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, अपने बच्चों को नशे से कैसे दूर करना है, अपने बच्चों को फोकस करना है। ज़्यादातर होता क्या है, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, कि हम सभी अपने अपने कारोबार में व्यस्त हैं। हम सभी, ना कि मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, सभी अपने अपने कारोबार में व्यस्त हैं और उस कारोबार की वजह से अपने बच्चों को सही से हम देखभाल नहीं कर पा रहे, जो हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमें इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों पर भी फोकस करना पड़ेगा। नौशाद जी और तमाम पत्रकारों के और इस प्रोग्राम के आप हमेशा साथ रहने वाले हैं? मैं तो सदैव, जब इन्होंने ये मुहिम उठाई थी, पहला प्रोग्राम मुस्तफाबाद में हुआ था, इन्होंने मुझको याद किया, मैं वहाँ भी तशरीफ लाया था और अब जाफराबाद में मुस्तफाबाद से चल के आया हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपने पत्रकार साथियों के साथ, जो लोग ये कहते हैं छोटे पत्रकार, मैं ये कहता हूँ छोटे पत्रकार नहीं, मेरे लिए सबसे बड़े पत्रकार ये है। क्यों कि बड़े पत्रकार तो वहाँ बैठे हैं आलीशान ऑफिसों में, स्टूडियो में और एसी के अंदर, पर हमारे ये पत्रकार साथी वो साथी हैं जो अपना पसीना बहाकर पतली पतली गलियों में वहाँ से क्राइम को ढूंढ के लाते हैं। और यही पत्रकार साथी वो साथी हैं जो इस नशे को खत्म करने का काम कर सकते हैं। और इनकी मुहिम में मैं हमेशा तन मन धन से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय मंच के हमारे दानिश मलिक साहब, आप भी यहाँ इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं, क्या संदेश पहला आपका, क्या समझे यहाँ पहले प्रोग्राम में आप शामिल हो गए? पहले प्रोग्राम में थे सर। पहले प्रोग्राम में थे तो बहुत कुछ समझ गए होंगे, क्या करने का इरादा है आपका? तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश मलिक, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में मैं मेंबर हूँ। हाँ, और मैं पहले ही प्रोग्राम में पहुंचा था इनके, जो कि इन्होंने मुस्तफाबाद के अंदर कहा था। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि पत्रकार महोदय साहब इसमें पहल कर रहे हैं। दूसरी खुशी इस बात को लेकर हुई कि इसमें बहुत सारे NGO भी शामिल हुए, लेकिन मायूसी इस बात को लेकर हुई, मैं लास्ट टाइम ये कह के आया था कि भाई जितने हम लोग यहाँ पर हैं वो आगे भी मौजूद रहें और इस पर कार्य करें। लेकिन इस प्रोग्राम में आकर ऐसा एहसास हुआ कि शायद इसमें कुछ हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं हमेशा अपनी जात से अपने राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच के लोगों को लेकर हर जगह पहुँचूँगा, खाली नशे के लिए नहीं। कुछ भी अन्याय होगा, कुछ भी उत्पाद होगा, आगे भी हमारी ज़रूरत रहेगी, मेरा राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा देश के साथ राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। और यहाँ भी राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो, सबसे बड़ी मेडोरी होगी, आई कार्ड के साथ आए। तो जहाँ जहाँ ये काम होगा राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच खड़ा नहीं। राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच या अन्यथा तमाम मंच हर जगह पहुंचते हैं, क्या इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं या देखते हैं कि क्राइम और नशा ही एक मेन पॉइंट है? नशा रुका तो मुझे लगता है क्राइम रुका। क्या आपने कभी अकेले में ये सोचा है प्रोग्रामों में या महफिलों से अलावा कि क्राइम आखिर रुकेगा किस तरह? ये आपका सुझाव जानना चाहता हूँ। हमने सोचा भी है और इसमें कार्य भी क्या है। हाँ। मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर डॉक्टर अथावले जी कैबिनेट मंत्री और आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री और आपके आयोग की मुनावरी बेगम चेयरमैन साहिबा मेंबर है फिलहाल, और पहले भी भारत सरकार में कार्य कर चुके हैं। संचार मंत्रालय के लाखन चौधरी और आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मेंबर रविंद्र प्रधान और आपके रामलाल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे इस विषय में खूब गहराइयों से चर्चा की है और मंत्रालय में जा जाकर लेटर दिए हैं और आपके प्रशासन से भी इसकी अपील की है। रिजल्ट ACP साहब के पास, रिजल्ट साहब के पास रिजल्ट 0। आंसर वहाँ से ये मिलता है कि भाई जब तक आप अपने समाज को खुद नहीं सुधारोगे, जब तक हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आपको पहल करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद सुधारना पड़ेगा, खुद के बच्चों को, खुद के समाज को, खुद के लोगों को। जब इसका कोई रिजल्ट आएगा, अगर आपसे आपके बच्चे नहीं सुधरते हैं, यदि आप उनको हमें बताएं कि ये मेरा बच्चा है, नशा करता है, मेरे से कब्जे से बाहर हो रहा है,
तो उसको सुधारने का काम प्रशासन करेगा, ना कि मार पिटाई करके जेल में डाल के अपने तरीके से डरा के धमका के बच्चों को सुधारेगा। लेकिन हमारे में से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा जो मुझसे आगे कहे कि दानिश मलिक साहब आप मेरे बच्चों को सुधारो, इस पर मेहनत करो। या कोई मेरे पास अभी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है कि दानिश मलिक साहब आप क्या नाम है वाइस चांसलर जामिया यूनिवर्सिटी से परिचित हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी से परिचित हैं, मंत्रालयों में अक्सर आना जाना है क्योंकि आप खुद ही ऐसे राज्य मंत्री हैं। तो मेरे पास आगे किसी ने अभी तक ये अपील नहीं की कि मेरे बच्चे का एडमिशन जामिया में करा दो, हमदर्द में करा दो, KVS में करा दो, जबकि मैं ये बखूबी कर सकता हूँ, अपने लेटर पे कर सकता हूँ। मेरे पास कोई महिला आके ये नहीं कहती कि मेरी पेंशन बनवा दो, मेरे पास किसी महिला ने ये नहीं आगे कहा कि मेरे पास अत्याचार हो रहा है, मलिक साहब आप अपने लेटर पे मेरा ये काम। मैं आज अपील कर दूं आपसे, बिल्कुल बिल्कुल मेरी अपील ये है, आपके पास भले ही कोई नहीं पहुंचा, आप हमारे पास पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी अपील ये है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, मुस्तफाबाद जैसी जगह, उत्तर पूर्वी जिले की जगह, वहाँ क्राइम बहुत कम नहीं है, वहाँ नशा बहुत कम नहीं है, बहुत कुछ सब कुछ है जो नशे से क्राइम से जुड़ा हुआ है। क्या आप उसके लिए काम करेंगे? क्या वो लेटर वहाँ के इलाके के हिसाब से पहुँचाएंगे अपने मंत्रियों के पास? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, पहुँचा चुका हूँ, स्पेशली और दोबारा करेंगे? अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे, जहाँ आप मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ एक पहुँचता आपके साथ खड़ा करूँगा। लेकिन उसके लिए आप पत्रकारों को भी मेरा साथ देना होगा। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर जाके लड़ रहा हूँ या झगड़ रहा हूँ, पता लगे कि दानिश मलिक साहब का खुद का ही वहाँ मर्डर हो गया, क्योंकि जो नशे में होता है वो ये नहीं देखता वहाँ पे प्रधानमंत्री जी है या दानिश मलिक है या अरमान भाई है या कोई पत्रकार है। तो आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के कैमरा लेके चलेंगे ऑन रिकॉर्ड। अगर मैं ना चलूँ तो आप ये कहना कि दानिश मलिक साहब आपको वादा किया। बहुत शुक्रिया दानिश मलिक साहब। यही कि आपने गाना के रोका, अपराध मुक्त तो शायद कभी नहीं हो सकता है, लेकिन बात ये है कि कोशिश, एक जिंदा लोगों की जिम्मेदारी ये है कि किसी पर जुल्म हुआ है। हो सकता है, आपकी बात को रोकने जाऊँगा, थोड़ी माफी चाहूँगा नौशाद साहब, अपराध मुक्त देश हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ देश ऐसे है तो हम भी हो सकते हैं, हमारा हिंदुस्तान इतना पीछे नहीं है। लेकिन हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, हमें अनुशासन में आना पड़ेगा। अगर हमारी सीट पे कोई SHO साहब आए हैं तो उन्हें पैसे लेके काम नहीं करना पड़ेगा, या अगर हमारे DC साहब हैं तो DC साहब को नीचे स्तर पर जाके मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है। और अधिकारी जब काम करेगा जब आप शिकायत करोगे, अधिकारी को नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि आपको शिकायत करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर फिर भी काम नहीं हो रहा तो आपके लिए इतने सारे कानून बने हुए हैं। हमारा लोकतंत्र देश है, हम किसी के अधीन नहीं है, और बल्कि प्रशासन हमारे अधीन है, हमारी सैलरी में लेके काम करता है प्रशासन, और हम फ्री में काम करते हैं देश हित में। लेकिन हमें निकलना पड़ेगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक हम खुद नहीं कार्य करेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। लास्ट में मैं ये कहूँगा, लगातार चलते हैं हमारे साथ जो है अयान अंसारी साहब जो है वो इस एडवोकेट साहब मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? आप भी इलाके से परिचित हैं, पुराने हैं, हर चीज़ों को जानते हैं। क्या इस प्रोग्राम से रिजल्ट मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो क्या मिलना चाहिए? जैसा कि हमने ये प्रोग्राम करा है, इससे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे। जिन लोगों को ये लगता है ये प्रोग्राम बेकार है, वो एक भूल में है। तो जब तक समाज के अंदर किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठी, तब तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। हमारी संस्था राइट विजन एजुकेशन फाउंडेशन और हमारे पत्रकार D94, जय न्यूज़ और हुस्ना हाशमी जो अपनी संस्था है जन सेवक क्रांति, हम इसके माध्यम से निरंतर प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये उम्मीद नहीं बल्कि ये हमारा विश्वास है कि इसमें परिवर्तन आएगा, और इस आयोजन का भी हमें बहुत जल्दी परिवर्तन नजर आने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सबका।